जो ज़मीन ठेके पर ली जाती है इसका उशर ज़मीन के मालिक पर होगा या ठेकेदार पर होगा? मेरे भाई, जिस बंदे ने ज़मीन ठेके पर ली है ये उशर इसी का है। और ख़र्चा वगैरह निकालने के बाद या पहले? ख़र्चा निकालने के बाद नहीं। मा अखरजतिल अर्द, जो ज़मीन निकाले उसका 10वां हिस्सा आपने देना। नीज़ 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा एक फ़र्क है। 10वां हिस्सा तब जब वो बारानी ज़मीन हो, और जब आप ट्यूबवेल के ज़रिए, नहर के ज़रिए पैसे देकर पानी लगवाते हैं तो उसका 20वां हिस्सा। नीज़ उशर ना देने वालों के बारे में जो वईद है, जो नहीं देंगे तो कल क़यामत में यौम युहमा अलैहा फ़ी नार जहन्नम, जहन्नम से जलने की और पूरी तरतीबें वहाँ मौजूद हैं। माल पाक नहीं होता भाई। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा तुतहिरुहुम, कुरान कहता है ये तुम दोगे तो तुम्हारा माल पाक होगा। अल्फाज किनाई से कौन सी तलाक वाक़ होती है? किनाई अल्फाज बारे में लोग इस्तेमाल करते हैं, मालूम नहीं होता। तू रन मैं तो वेली हैं, ये अल्फाज किनाई है। तू अपने घर जुल मैं तक को फ़ारिग कर देते, ये अल्फाज किनाई है, इससे तलाक हो जाती है। जा दफ़ा हो जा तो मुझसे फ़ारिग है, मैं तू मेरे ऊपर हराम है, इस तरह की बातों से जान छूट जाएगी। तो इसीलिए अपने मामलात में सही बोला करें ज़रा। इमाम मस्जिद के लिए क्या हुक्म है? मसलन लिबास और उम्र। इमाम मस्जिद के हुक्म छोड़ें, इमाम मस्जिद को लिबास तुम लेकर दो। अपने बच्चों के लिए ईद का लिबास ले तो इमाम मस्जिद को लेकर नहीं देते। आज इमाम मस्जिद का कैसा होना चाहिए, तुम्हारा कैसा होना चाहिए? अपने बारे में लोग नहीं पूछते, इमाम मस्जिद को निशाना बनाने बैठे हुए हैं। खुदा के बंदे, मैं हैरान हूँ, मस्जिद पर लाखों रुपए लगे और इमाम साहब की तनख्वाह 6000 रुपये। कमेटी के सदर ने आकर कान में कहा, इमाम साहब मेरे बेटी की नौकरी लगे, उसके लिए दुआ करना। इमाम साहब ने जुम्मे में कहा, अल्लाह कमेटी के सदर के बेटे की नौकरी लगवा दे। सब ने कहा आमीन। कहा इसकी तनख्वाह मेरे जितनी हो। सब ने कहा आमीन। मुंह इतना सा उसका। बाद में आया, मौलवी साहब ये बद्दुआ क्यों दी? उसने कहा बद्दुआ नहीं, मैंने दुआ की है, जितना मेरा हक तुम मुझे दे रहे हो इतना तेरे बेटे को मिले। अजी तेरे पुत्र को 3 लाख थे, मैं गिना 6000 क्यों? मैं खोती को हाथ लाया। मौलवी के बारे में लोग खामखा से बात। एक बंदे ने मुझे कहा टीवी देखने वाले इमाम के पीछे नमाज होती है। मैं समझ गया कि कोई रोल गोल है। मैंने कहा तेरे घर में टीवी है? जी हाँ साहब, अब्बा के नया ये सारे घर ये। मैंने कहा आपके घर है? जी है। तो मैंने कहा तेरी हो जाती है, क्योंकि तू भी देखने वाला है, वो भी देख, तुम एक दूसरे के पीछे पड़ सकते हो। तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी लगा हुआ है ना, जो तू कह रहा है टीवी के वाले पीछे की नमाज नहीं होती। बिलियर्ड खेल खेल के आते और इमाम साहब टीवी नहीं ठीक कर। हाँ, इमाम शोदे नाल कोई शैतान को नहीं, मौलवियों नाल 100 शैतान होता है। जी हाँ, तो इसीलिए भाई इमाम साहब अपने लिबास को ठीक रखें। मैं समझता हूँ इमाम साहब की मामलात ठीक हों, इस उम्र में हों कि वो नमाज पढ़ाएं तो सब कुछ समझ आए। ये ना इमाम सज्जे में जाए उठ भी ना सके। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि आप इमाम साहब को जो है ना इस तरह की बातें करें और मैं सिर्फ इमाम को सारे गोलियाँ देकर जाऊँगा और लोगों को छोड़ूंगा। मैं मुक्तदियों को पूरी ड्रिप लगा कर जाता हूँ। जी हाँ, सिर्फ इमाम को मैं कुछ नहीं आता। हमारे यहाँ अजीब मसला है, यकीन माने इमाम से आकर लोग पूछते हैं, मौलवी साहब कोई मोहल्ले में गरीब है तो बता दो। मैंने कहा इससे बड़ा और कोई लतीफ़ा है? इस गरीब से आकर पूछते हो कोई और गरीब है तो दसो। इस गरीब से पूछते हैं, लो जी। और क्या? एक इमाम साहब थे आलिम हाफिज, और कमेटी वाले थे सारे दुनियादार नावाकिफ आलिम नहीं थे। वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू में कहते इमाम साहब क़यामत की निशानी बताएं। उन्होंने कहा सबसे बड़ी निशानी ये कि एक आलिम का इम्तिहान जाहिल ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी निशानी है। अजी पा न पढ़ी तो मुल्ला बढ़ खड़ी। ए हुण मौलवी दे इम्तिहान पुज जब मौलवी साहब छीवा कलमा सुना, अल्लाह भवे आपको त्रीजा निशाना। एक बंदे ने मुझे कहा मौलवी साहब जिन पीछे लगे तो क्या पढ़ना चाहिए? मैंने कहा जी आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। कहते शुक्र है मुझे आती है। साथ वाले ने कहा सुना? उन्होंने कहा कुल हुवल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद। उन्होंने कहा ओए तेरा कख न रावे, ये कुल हुवल्लाह सूरत इखलास है, आयतुल कुर्सी नहीं है। तो अपना हाल ये है, उस आयतुल कुर्सी और सूरत इखलास का फ़र्क नहीं आता। और पूछेंगे इमाम मस्जिद के लिए क्या हुक्म है? इमाम मस्जिद हमसे पूछेगा, उसे हम बता देंगे। आप अपनी बात करें।